दोस्तों, आपका स्वागत है वीनस में। कुछ लोग कहते हैं कि यह अर्थ का ट्विन है, लेकिन यह दुनिया घर जैसी कुछ भी नहीं है और आप खुद इस तपते हुए दृश्य को अनुभव करने वाले हैं। आपका मिशन है इस हेलिश प्लैनेट पर 5 सेकंड बिताना। मुझ पर विश्वास करें, ये बहुत लंबे 5 सेकंड होने वाले हैं। वीनस सूरज से दूसरी प्लैनेट है और हमारे सबसे नजदीक का पड़ोसी है। दोस्तों, इसकी नजदीक पहुंचने पर वीनस सिर्फ 40 मिलियन किलोग्राम दूर होता है। सिर्फ 4 महीने अंतरिक्ष में आप इस खूबसूरत लेकिन जानलेवा प्लैनेट को नजदीक से देख पाएंगे। 4.5 बिलियन साल पहले वीनस और अर्थ हमारे सोलर सिस्टम के एक ही कोने में बने थे। ये स्पेस का छत्ता बड़ा अर्थ के जितना ही है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी कुछ इस तरह है। लेकिन हमारे घर की तरह वीनस के सरफेस पर स्थिति अत्यंत कठिन है। हम इस बात को जानते हैं क्यों कि हमने इस तपते हुए दुनिया में प्रोब्स भेजे हैं। कुछ प्रोब्स ने इसे घेरा, कुछ फ्लाई बाय किया और दोस्तों, कुछ इसके सरफेस पर उतरे भी, लेकिन वे बहुत देर तक नहीं टिकते थे। उनके साथ क्या हुआ, अब आपको यह पता चलेगा। समय है कि आप सरफेस की तरफ बढ़ें। क्या ये बादल सुंदर नहीं लग रहे हैं? अरे, इनसे सांस मत लेना। दोस्तों, आसपास घूमते हुए आपको ये बादल सल्फ्रिक एसिड के हैं। अगर आप उनकी बू सुन सकते तो आप काकड़े के खराबू की बू सुनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना हेलमेट उतारना होगा और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। सरफेस से 50 किलोग्राम की ऊंचाई पर दिखावट बहुत कम होती है। आप कुछ भी ठीक से नहीं देख पाएंगे। ये अनमोलकर्षी माहौल इस प्लैनेट और इसके 10,000 ज्वालों को दिखा नहीं सकते। हवा अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई है और क्योंकि ये इतनी घनी है, ये गर्मी को प्लैनेट के सरफेस पर बंध लेती है, उसे अच्छा गर्म रखने में मदद करती है। दोस्तों, हम कितनी गर्मी की बात कर रहे हैं? ओह, आप इसे मुश्किल तौर पर जानेंगे। जैसे ही आप और 15 किलोग्राम नीचे उतरेंगे, धुंध खत्म होने लगेगी। नीचे की दुनिया खुद को आखिरकार दिखा देगी। एक जमीन का रंगीन सरफेस जिसे पहाड़ों और ज्वालों से ढका हुआ है। लगता है कि यह ज्वाला अभी भी सक्रिय है। दोस्तों, आप थोड़ा इधर उधर उड़ने लगेंगे, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने और मंजर देखने के लिए। हाँ, हवा अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड में और थोड़े नाइट्रोजन के ट्रेसेस के साथ है। वह ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आप यहां उतर सकते हैं। यह जगह लगती है मिशन कंट्रोल। क्या मुझे उतरने की अनुमति है? मिशन कंट्रोल? लगता है कि कोई सिग्नल नहीं है। अनुमति के बिना लैंडिंग सीक्वेंस शुरू करना। उंगलियां क्रॉस हैं। आपका स्पेसक्राफ्ट उतरते वक्त धूल के बादल उठाएगा जो घड़ीले हवा में सेटल होने में कुछ मिनट लगाएगा। जब वह धुंध साफ हो जाए, आप आसमान की तरफ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको फेमिलियर सूरज का पीला गोलहर नहीं मिलेगा। वीनस पर हमेशा सवेरा लगता है, चाहे दिन का कोई भी समय हो। इसलिए क्योंकि वेनुसियन एटमॉस्फेयर केवल उस तेज रोशनी को सरफेस तक पहुंचने देती है जो उस पर पड़ती है। लेकिन रुको, हमने जो कुछ पहले कह रहे थे स्पेस प्रोब के बारे में जो वीनस पर उतरी थी। हाँ, वेनेरा 13। यह सोवियत प्रोब ने अपनी फेटल लैंडिंग ईयर 1981 में की थी। इसने उतरना सरवाइव किया और यह एक बढ़िया 127 मिनट तक चला। यह सबसे अधिक समय था किसी भी स्पेसक्राफ्ट का जो सरफेस तक पहुंचा था। दोस्तों, लेकिन फिर वेनेरा 13 ने इस हेल के हिंसक और अनुरोधक एनवायरनमेंट का सामना किया। यह बहुत ज्यादा दबाव के नीचे दबा गया होगा या फिर मेल्ट हो गया होगा। लेकिन अब मुद्दे पर लौटना मुश्किल है। दोस्तों, आपने 1 घंटे तक लैंडिंग को जी लिया है और आप इतने करीब हैं। आपका मिशन पूरी करने के लिए बस आपको वहां 5 सेकंड बिताने हैं। हाँ, वहां सबसे अधिक कठिन वातावरण में जो आपने कभी देखा है। आपने ये कर लिया। आप अपने बाहों को मुश्किल से उठा सकते हैं। हाँ, वीनस का गुरुत्वाकर्षण लगभग अर्थ के समान है, लेकिन दोस्तों, आप उसके अत्यंत घन हवा का भार महसूस कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि आप जलते हुए पानी में चल रहे हैं, बहुत गर्म पानी में। और आप खुशी महसूस करेंगे कि आपने इतना सुरक्षित सामग्री पहना हुआ है। आपका थर्मोमीटर जल्दी से एक नज़र आपको ये बताएगा कि यहाँ तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सिसा पिघला देने के लिए भी काफ़ी गर्म है। आपका प्रेशराइज्ड सूट आपको सुरक्षित रखने में काम कर रहा होगा। बिना इसके दोस्तों, आप पूरी तरह से दबाव के नीचे दब जाएंगे, शायद आप अपना मिशन पूरी करने से पहले ही। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा।